हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा और उसका स्तर कहाँ तक पहुँच गया है, कैसा है। सबने नोटिस भी किया है कि पुराने टाइम पे जो शिक्षा का स्तर था कितना अच्छा था कि एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने देश की जलवायु, अपने देश का मतलब हर एक चीज़ के बारे में, इतिहास, सब कुछ जानता था। आज का दौर कैसा आ गया है, हम लोग आधुनिक शिक्षा करते हैं। हम जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन सबको इस बात को पता है, वो सब इस बात से सहमत भी होंगे कि आज के टाइम पे दिखावा ज़्यादा हो गया है और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, निरंतर गिरता जा रहा है। निरंतर गिरने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, उनके क्रियाकलाप से हम लोग उनसे कहते हैं कि बेटा पढ़ लो वरना बोर्ड में फेल हो जाओगे या एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, पास नहीं होगे, वो बच्चा बहुत आसान तरीके से जवाब दे देता है कि हम पास हो जाएंगे, हम फेल नहीं होंगे, और वो पास भी हो जाता है। तो गलती हम लोगों की है या सिस्टम की है या अध्यापक की है? अध्यापक पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि बेटा पढ़ लो ना बोर्ड में फेल हो जाओगे, नंबर नहीं आएंगे। गार्जियन परेशान है कि बेटा पढ़ लो, फेल हो जाओगे, नंबर नहीं आएंगे, अच्छे पास नहीं होगे, तुम्हें नॉलेज नहीं है। लेकिन बच्चा आसानी से पास हो जा रहा है। कॉपियाँ कैसे चेक हो रही, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पाता। जिन बच्चों को 10 नंबर 12 नंबर दिए जाते हैं चेकिंग के दौरान पे, वो बच्चे 60%, 65%, 70% लाते हैं। अगर वही पेपर उनसे दोबारा सॉल्व करा लिया जाए तो वो महज 10-12 नंबर का ही को बता पाए, और बता भी ना पाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं। गलती इसमें बच्चों की नहीं है। अगर हम सिस्टम को इतना मजबूत कर दें, इतना डिफिकल्ट कर दें जैसे कि पहले हुआ करता था। पहले अगर किसी के घर में कोई हाई स्कूल या 12th में होता था तो आस पास पड़ोस गांव के लोगों को पता होता था कि फलाने का लड़का 10th में 12th में है। रिश्तेदारों में पता होता था कि उनका फलाने का लड़का 10th 12th में है। मतलब इतना प्रेशर होता था फैमिली के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी, क्योंकि सबको लगता था कि परीक्षा आसान नहीं है, बच्चा हाई स्कूल और 12th पास नहीं कर पाएगा। और बच्चा दिन रात मेहनत करता था, स्कूल, ट्यूशन, अपने घर परिवार सबकी मदद लेता था पास होने के लिए। तब जाके कहीं 60% या सेकंड डिवीजन आ जाता था तो बड़ा नाम होता था उसका, और उसको नॉलेज भी हुआ करती थी। पुराने जो भी लोग पढ़े मिलते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो आज के मॉडर्न टाइम में जितने भी लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं, डिग्रियां धारक हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी वो लोग पहले पढ़ चुके हैं। और आजकल शिक्षा के स्तर हम कहते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया किस पे है? मोबाइल पे, लैपटॉप पे, एआई का ज़माना आ गया है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम थोड़ा सुधरना चाहिए। बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षा स्तर थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि बच्चों को सही तरीके से उनके बुद्धि का विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, और उनको कंपटीशन के लेवल में तैयार किया जाए। वही बच्चा जो 60% 70% हर एक सब्जेक्ट में पा जाता है, और जब वो कंपटीशन में बैठता है तो जीरो रह जाता है। हम लोग तो शिक्षा को बिल्कुल ऐसा बना दिए हैं कि घुटनों पे चलने के लायक नहीं रही है। बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। जो बच्चा 10th 12th पास करके अच्छे नंबर से आता है, उसको लगता है हमको तो सब आ रहा है, अगर हमको आता नहीं तो हमको नंबर कैसे मिले, हम पास कैसे हो गए। लेकिन वही बच्चा जब कंपटीशन में बैठता है तो उसको जीरो हो जाता है। तो गलती कहाँ पे है? हम ही लोगों में है कहीं गलती? सिस्टम की गलती या अपनी गलती? किसकी गलती देंगे हम? इस बात से जितने लोग भी सहमत होंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारी बातें उन लोगों तक पहुंच सकें जो लोग शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा दिए हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, अपाहिज कर दिया है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। हम सबकी गलती नहीं देंगे, सारे बच्चे जैसे नहीं है, लेकिन अधिकतर बच्चों में देखा गया है कि किसी चीज़ को लेकर उनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे जितने भी मेरी बात देख रहे हैं सहमत हैं, और बच्चे पढ़ने पर फोकस करें, ज्ञान अर्जित करें। पास तो अब हो ही जा रहे हैं आप, कि आपको डर ही नहीं बचा है कि हम फेल होंगे। तो हम ये कहेंगे हर सभी से, जितने भी अगर कोई सिस्टम में है जो हमारी बात सुन रहा है, कृपया करके कुछ ऐसा बनाएं कि बच्चे फिर से पढ़ने लगे, फिर से सीखने लगे। उनके अंदर पढ़ने सीखने की लालसा फिर से उतनी हो जितनी पहले हुआ करती थी। डर हो कि हम पढ़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे, हमें नंबर नहीं, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मेरी बात पे गौर करें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। खुश रहें, मस्त रहें।